बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकुलु कमा याकुलुल अब्द औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खाना जब से आपने होश संभाला है कैसे खाते हैं? बैठकर, खड़े होकर, मुर्गा बन के, किस तरह खाते हैं? मैं तो बचपन से, जब से होश संभाला है या मुझे पता है कि मैंने खाना शुरू किया है, बैठ के खाता हूँ और आज तक खाता हूँ। खड़े होकर कौन खाना खाता है? मखलूक़ात में से खड़े होकर के खाना खाते किसको आपने देखा है? आपको कहना पड़ेगा कि जानवरों को देखा है। तो ये तरीक़ा खाना खाने का हमने कहाँ से निकाला है? किसने ईजाद किया है? हमारी तहज़ीब इसको अलाउ नहीं करती है। आप बताइए कि कौन सा घर ऐसा है महल्ले का जहाँ खड़े होकर खाना खाया जाता हो? बल्कि ये बदतरीन किस्म की बेतहज़ीबी है और बदतरीन किस्म की बदतमीज़ी है कि अगर कोई अपने मेहमानों से, घर में आए हुए मेहमानों से, या बीवी अपने शौहर से, या बेटी अपने वालिद से कह दे कि अब्बा खड़े हो जाइए, हम खाना ला रहे हैं। कैसा लगेगा ये जुमला? गाली के समान होगा कि नहीं? गाली के समान है। लेकिन आजकल शादियों में जो एडवांस हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहलाना आर समझते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाना बेइज्जती तसव्वुर करते हैं, उनकी तो बात छोड़ दें। लेकिन छोटे छोटे लोग जिनसे मस्जिद की किसी ज़रूरत के बारे में, मदरसे की किसी ज़रूरत के बारे में, किसी गरीब की मदद के बारे में, किसी मरीज़ के इलाज के सिलसिले में आप जब रुजू करेंगे, अरे आप तो जानते हो हम तो बिल्कुल खाली हाथ हैं, ठीक है। लेकिन गुनाह करने के लिए, इस तरह का अपना एडवांटेज शो करने के लिए कि वो बहुत एडवांस हैं और मालदारों जैसी तहजीब रखते हैं, वेस्टर्न कल्चर के दिलदादा हैं, तो फिर वो आपको किसी अय्याश से और किसी इस तरह के साहिब इस्तिताअत और मालदार और अमीर कबीर से पीछे नज़र नहीं आएंगे। वो भी चाहेंगे कि, तो ये एक चाहत है, ये किसी की पैरवी है। आप कहाँ से लाएंगे? आप बताइए, आइडियोलॉजी कहाँ से लाएंगे? या तो आपकी सबसे बड़ी आइडियोलॉजी ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब ये, सहाबा को हमने इस तरह से ये काम करते देखा और सुना है। ये आपके पास तहजीब आखिरी दर्जे की है कि हमने बाप दादा को ऐसा करते देखा है। ताज़ियादारी में बाप दादा आ जाते हैं, बाकी सारी रसूमात और गुनाहों में बाप दादा आ जाते हैं। ये बैठ के खाने में बाप दादा कहाँ चले गए? बैठ के खाने में बाप दादा कहाँ चले गए थे? फिर ये यूरोप वाले कहाँ आगे सर पे सवार हो गए आकर के और खड़े होकर के खाना खिलाने लगे? क्या तहजीब है? तहजीब की बुनियाद क्या है? क्या अक़दार हैं और उन अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ का क्या मसला है? इस्लाम क्या है और आपकी मुआशरत अपनी क्या है? आपकी बेस क्या है? मिनिमम स्टैंड क्या है? शो कराना चाहिए आपको। तो खड़े होकर के खाना कौन लोग खाते हैं? खड़े होकर के खाना ये मगरिब का चलन है, उन्होंने इसको शुरू किया है।
इस्लाम की किसी भी तहजीब ने, किसी भी दौर में, किसी भी धड़े ने, किसी भी जमात ने ये बदतमीज़ी नहीं की। बात समझ रहे हैं? इस्लाम ने तो जूते पहन के खाना खाने से भी मना किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम अज़ कम मैंने 10 रिवायतें मुख्तलिफ अल्फाज में या मुख्तलिफ सनदों से देखी हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि खाना खाते वक्त अपने जूते उतार दिया करो, फ़इन्नहु अरवहु लिअक़दामिकुम, इसलिए कि ये तुम्हारे कदमों के लिए, तुम्हारे पैरों के लिए बहुत मुनासिब और सेहत अफ़ज़ा। इतनी बारीक बातें बताने वाला नबी, और फिर उसके बाद आप बेलगाम हो जाएं। तो हम ज़रा इस खड़े होकर के खाना खाने को मुख्तलिफ एंगल से चेक करके देखते हैं। पहली बात तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है कि इंसानों को आज तक आपने कैसे खाना खाते देखा है? अभी ये पीछे के 10 साल छोड़ दीजिए, आप बचपन से अपने घर में कैसे खाते आए हैं? अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को कैसे खाते देखा है? जाहिर है आप कहेंगे कि बैठ के खाते देखा है। बैठ के और खाना, वो लोग जो डोमेस्टिक सिस्टम देखते हैं, यानी हमारी ख़वातीन वही खाने का नज़्म करती हैं। कभी कभी हम लोग भी हाथ बटा लेते हैं। वहाँ हम मेहमान बन के गए हैं, मेहमान की वैल्यू बहुत होती, मेहमान की वैल्यू बहुत होती है। उसको इन अल्फाज में परख करके देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा, कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसके लिए लाजिम है कि वो अपने मेहमान का इकराम करे, एजाज़ करे, सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे। आपने सुनी रिवायत सियाह सित्ता की है और मुख्तलिफ पैरायों से थोड़े थोड़े अल्फाज की तब्दीली के साथ मुख्तलिफ सनदों से मरवी है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, यानी ईमान वाला। जाहिर सी बात है, ये बड़ी दो बुनियादी मोमन भी हैं जिन पर ईमान रखना होता है। जो इन दोनों पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करे। अब बताइए, शादियों में जाने वाला शख्स मेहमान है कि नहीं है? अगर मेहमान है तो इकराम लाजिम है, और अगर मेहमान नहीं है तो फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, बात ही ख़त्म। मेहमान अगर नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते, अगर मेहमान है तो फिर इकराम कौन सा है? नई नई शादी हो, बीवी घर में आए, बेहतरीन सा खाना पका करके और किचन की पटिया के ऊपर वो सजा दे, और जब खाने का वक्त हो अपने ससुर से कह दे कि मैंने खाना लगा दिया है, आप निकालिए और खाइए। सास से कह दे कि अम्मी जब खाना मैंने लगा दिया, आप निकालिए खाइए। शौहर से भी यही कह दे कि खाना निकालिए और खाइए, फिर देखता हूँ उस घर में होता क्या है, मुझे बतला दीजिए अब क्या होगा। उस बच्ची के सर का एक बाल नहीं बचेगा और उसकी पूरी 7 पुश्तों को गालियां बकी जाएंगी, और अगले दिन उसके घर वाले तलब कर लिए जाएंगे। अगर ये इकराम है तो घर में कबूल क्यों नहीं है? और अगर इकराम नहीं है तो मेहमानों के साथ बदतमीजी क्यों है? आपके अपने मापदंड क्या है, मुझे बता दीजिए। अगर ये इकराम है तो फिर मेहमानों के साथ इकराम होना चाहिए। अगर मेहमानों के साथ इकराम नहीं है तो आप अल्लाह पर भी ईमान नहीं रखते और आखिरत के दिन पर भी ईमान नहीं रखते। इसलिए कि ये अलामत करार दी, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वालों के ज़िम्मे लाजिम है कि वो अपने मेहमानों का इकराम करें। और अगर यही इकराम है खड़े होकर के अपने आप जाओ खाना ले लो और जहाँ जी चाहे घास पे बैठ करके, जहाँ जी चाहे टॉयलेट के पास जहाँ जगह मिले वहाँ जाके खा लो, अगर यही इकराम है तो बहू जब यही हरकत करे तो फिर उसके बाद पंचायत कहेगी। घर की औरतें अगर ऐसा कर दें, शौहर देर से आया, चाहे मक्कार अय्यार हो, झूठा शराबी कबाबी जुआरी हो, उससे भी अगर बीवी कह दे कि जाओ निकाल के खा लो खाना, तब भी सास चरागपा हो जाएंगी। घर वाले दोष उस शराबी को नहीं देंगे, इस औरत को दोष देंगे, इसे मुजरिम करार देंगे, इसे बदतहजीब कहेंगे कि शौहर का एहतराम नहीं करती, शराब पीता, आदत पड़ गई, उसकी छूट जाएगी। ये सारे जुमले आपको सुनने को मिलेंगे कि नहीं, बताइए मुझे आप।
अगर ये इकराम है तो घर में भी कबूल करो। हम ये मैसेज कन्वे किए देते हैं खवातीन तक कि वो आज के बाद खाना निकाल के ना दें इन मर्दों को, तब फिर पंचायतें, तब फिर बदतमीजी है, हाथापाई होगी। तो आप ये बतलाइए कि अगर ये इकराम और तहजीब है तो फिर ये दोगलापन कैसा, ये दोगलापन कैसा। तो हमने क्या देखा अब तक अपने घरों में कि खाना बैठकर ही खाया जाता है। यही हमारे अक़दार हैं, यही हमारी रिवायात हैं, यही हमारी तहजीब है, यही हमारी मुआशरत है, यही हमारे घर का निज़ाम है और यही इकराम का तकाजा है। इसी को हम इकराम और अदब कहते हैं और इसी को हम खाना खाने का सलीका कहते हैं। ठीक है, अच्छा ज़रा सा, तो ये हमारे घरों का तरीक़ा है। अब उसके बाद जिनसी एतबार से बताइए, सिनफी एतबार से बतलाइए कि बैठ के, ये तो तय हो गया कि इंसान बैठ के खाता। अब ये बताइए खड़े होकर कौन खाता है, खड़े होकर कौन खाता है। ये बताने में आपको ज़रा सा भी अगर संकोच है तो आप ये समझिए कि आप जब अपने घर में कोई भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, उसकी जब चरनी आप बनवा रहे होते हैं, उसकी जब चरनी आप बनवाते हैं तो वो उसकी हाइट क्या रखते हैं बताएंगे आप? जो लोग जानवर पालने वाले हैं उन्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ मालूम है। अगर जानवर गर्दन झुका के खाना खाएगा सेहत के लिए मुज़िर है। समझ रहे हैं आप? जानवर को अगर गर्दन झुकाना पड़ी तो ये सेहत के लिए मुज़िर है। उसको बिल्कुल लेवल में, उसकी सारी ताकत और सारी सेहत की अलामत उसकी जो बैकबोन है लंबी सी, वही है। यही वजह है कि आप उस वक्त तक किसी जानवर को, छोटे जानवर को शिकस्त नहीं दे सकते जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। और अगर उसका ज़रा सा सर मुड़ जाए, अगर उसका सर मुड़ जाए तो सारी ताकत खत्म उसकी। तो इसीलिए उसकी रीढ़ की हड्डी में सारी ताकत है, सभी की होती है, हम लोगों की भी बहुत अहम है। स्पाइनल जो हमारा कॉर्ड है ये बहुत अहमियत रखता है। तो जानवरों के लिए जब चरनी और नांद बनाई जाती है या उनको जब आप खाने को दें तो कैसे रखें, कहाँ रखें, कितनी ऊंचाई पर रखें? इतनी ऊंचाई पर रखिए खाना कि उनको गर्दन झुकाना ना पड़े, मशक्कत हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो खड़े होकर के खाना खाना किसकी फितरत है? चरनी कहीं आज तक आप ऐसी बनी हुई नहीं दिखला सकते कि जिसकी हाइट इतनी रखी गई हो कि जिसे बैठ करके भैंस खाना खा ले, भैंस बैठ करके सानी खा ले, घोड़ा बैठ करके सानी खा ले या गधा बैठ के सानी खा ले। बल्कि आपने जब तांगे लोग अपने दोपहर में किनारे कर देते हैं गर्मियों में, तो उन्हें खाना कैसे देते हैं? कान में झोला लटका देते हैं ना, उनके कानों में झोला लटका देते हैं, वो खाता रहता है अपना। जैसे कोई सवारी आई, कान में से उतारा, टांगा, चल मेरा भाई, यही तरीका है ना। तो खड़े होकर के खाना खाना किसकी फितरत है? अरे आपने किसी जानवर को किसी खेत में बैठ करके कभी कुछ खाते नहीं देखा होगा, चाहे चोरी से खा रहा हो। ये तो घर में चरनी और नांद की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन आपने कभी जानवर को खेत खलिहानों में बैठ करके खाते देखा है? बैठेगा तो सिर्फ सोने के लिए। तो खड़े होकर के खाना खाना ये जानवरों की तबीयत, फितरत, नेचर, स्वभाव। बैठ करके खाना खाना इंसानी अक़दार और इंसानी शराफत की बुनियाद है। एक बदतमीजी का जवाब है जो चारों तरफ से आता है। मैं उसका भी ऑपरेशन किए दे रहा हूं कि मौलाना इतने लोगों की दावत है, 2000 लोगों की दावत है, और कहाँ से इतने लोग लाएंगे खिलाने वाले? कहाँ से इतने लोग लाएंगे खिलाने वाले? जाहिर सी बात है आप कहीं से नहीं ला सकते। जब आप खुद नहीं जाएंगे तो दूसरा क्यों आने लगा? 15 साल पहले की बात बता दीजिए। हमारे बुजुर्ग भी तशरीफ़ रखते हैं यहाँ, मुझसे ज़्यादा उम्र के लोग बैठे हैं, वो बता दें कि आज से 15 साल पहले क्या होता था। मैंने आपके यहाँ के सारे इंतज़ामात देखें, बल्कि जिनके घरों में शादी है वो इन इंतज़ामात के पास नहीं आया करते थे। वो खाना खिलाने पकाने के पास नहीं आते थे। बस्ती के किसी जिम्मेदार से कह दिया कि ये काम आपको देखना। आज भी देहातों में यही जारी है, उन इंसानों में आज भी यही जारी है। आप बताइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन हैसुल कौम आपको जीने की जो आइडियोलॉजी दी है वो क्या है? आप बताइए।
मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम कमसली जसदिन, कि मेरी उम्मत आपस में ताल्लुक़ और मोहब्बत के नाम पर एक जिस्म के मानिंद है, एक जिस्म का मानिंद है। अलग अलग ऑर्गन हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ हैं इनकी, लेकिन इनकी ये थिंक में सब बराबर हैं। चोट पैर को लगेगी तो रोएगा कौन? आंखें। उंगली दब जाएगी दरवाजे में तो आह कहाँ से निकलेगी? जुबान से। जुबान का काम तो बोलना था, अंगूठे से क्या लेना देना था उसको, लेकिन नहीं। तो ये मिन हैसुल कौम, एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी जीने का एक सलीका और तरीका दिया था। यही वो तरीके थे कि आपके यहाँ काम है तो दूसरे खड़े हो गए, दूसरों के यहाँ काम है आप खड़े हो जाइए। ये कौम को जिंदा रखने का एक तरीका और उसूल था, जिसे आपने एक गलत काम के नाम पर छोड़ दिया, बेइकरामी की मेहमानों की। और उसके साथ साथ ये बहाना, ये मौलाना कहाँ से इतने लोग लाएंगे, ये बदमाशी का जवाब है। इतने लोग कहाँ से लाएंगे? और मालूम है इससे पहले 2 दिन पहले, ये वलीमे की बात कर रहा हूँ मैं, और 2 दिन पहले जब लड़की वालों के यहाँ गए थे और बारातियों की तादाद की बात हो रही थी, बारातियों की तादाद की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई देखो मामला थोड़ा सा ऐसे ही है, हमारा कमज़ोर लोग हैं तो इसलिए कम से कम लोग लाना, ठीक है, 20 ले आना, 50 ले आना, 100 ले आना, ये वो कहते हैं। तब इधर से मालूम है क्या बोला जाता है? 150 लोग तुम्हारे खानदान अपने घर के हैं। तब इन बदतमीज़ों के जुमले ये होते हैं कि 150 लोग तो मेरे अपने घर के हैं। तो ये 150 लोग उस वक्त मदद करने में कहाँ मर जाते हैं? फिर ये 150 लोग मदद करने में कहाँ मर जाते हैं? और ये जो मालदार और ऊंची चोटी वाले जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ से लाएंगे अफराद, उनसे जब आप बात करेंगे उनके असर और रसूख की, उनके असर और रसूख की बात करेंगे तो कहेंगे मौलाना 1 मिनट लगेगा, अभी 500 लोग खड़े होंगे यहीं से, बताओ वहाँ से बुलवा दें, बताओ यहाँ से, और बताओ महल्ले से बुलवा दें, बताओ फरखाबाद से बुलवा दें। यही बोलेंगे कि मौलाना अभी 2 मिनट लगेंगे, 200 लड़के यहाँ खड़े होंगे बात करने के लिए। ये साहब उनका आइडिया और अदा है। और यहाँ पर एतराज़ ये इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल और ज़ाब्तों और उनकी सुन्नतों को कुचलने के लिए और उसके ख़िलाफ़ बगावत का आलम बुलंद करने के लिए ये आपकी जुर्रत और जसारत है, जिसने मिल्लत को सबसे निचले पायदान पर पहुँचाया। नबी का तरीक़ा छोड़कर कोई कौम एहसास हासिल कर लेगी, ये कभी मुमकिन ही नहीं था। मुझे आप बतलाइए ये बात जो मैंने अर्ज़ की आपकी खिदमत। और जवाब इस जुमले का सिर्फ यही बहाना है, इसलिए मैं इसकी आज चूल्हे हिला देना चाहता हूं। आपने खड़े होकर के खाना खाने में जो लोग अंदाज़ा करते हैं वो कर लें। भाई जब लोग खाना खिलाते हैं तब भी ये हाल होता है कि जहाँ बर्तन धोए जा रहे होते हैं वहाँ रोटी के टुकड़े, कुछ बोटियाँ, कुछ हड्डी, कुछ सालन, कुछ चावल होता है। वो कुल मिलाकर के 4-5 किलो हो जाता है, 10 किलो हो जाए घरों में जहाँ लोग खिलाने वाले होते हैं। लेकिन जहाँ ये जानवरों वाला सिस्टम होता है, जानवरों वाला सिस्टम होता है खड़े होकर के खाना खाने का, वहाँ भाई 50 मीटर की दूरी पर या थोड़ी दूरी पर है और आदमी प्लेट में लिए, देखिए आर महसूस होता है उसे कि प्लेट लिए लिए कहाँ फिरेंगे, आर महसूस हो रहा अंदर से। तो फर्स्ट टाइम होता यह है कि जैसे ही खाना स्टार्ट हुआ, कू की गई, जैसे ही खाना स्टार्ट होने की खबर मिली तो आदमी भागता है। तो इत्तेफाक ये है सीख कबाब तो मिलते ही नहीं, तो आपको मालूम है बड़ी लंबी वेटिंग होती है उसमें। उसके अलावा भी जो अच्छी डिशें हैं उसके ऊपर लोग टूटे पड़े होंगे। तो भीड़ देख करके आदमी उसमें से अच्छा खासा गिरा लेता है, अच्छा खासा गिरा लेता है कि दोबारा आना ना पड़े। लेकिन आकर के जब यहाँ टेबल पे बैठा या दूसरे की प्लेट पे निगाह गई तो मालूम यह हुआ कि उसके में तो टिक्का भी रखा हुआ है, ठीक है, उसके में रोस्टेड भी है, उसके में फ्राई भी है, उसके में कबाब भी है। तो अपनी प्लेट एक जगह रख करके एक नई फ्रेश प्लेट लेकर के ये सारा सामान फिर से लेके आया। ये सामान, ये खाना बर्बाद गया। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि अगर 200 लोगों के खाने का इंतज़ाम है तो आप ये समझिए कि 225 लोगों का खाना, ये मैं एहतियात से कह रहा हूँ, 225 लोगों का खाना बर्बाद जाएगा। ये जो 25 लोगों का खाना है इसका ज़रा अमाउंट जोड़ लीजिए आप, 25 लोगों का ये खाना है इसका अमाउंट जोड़ लीजिए। और फिर उसके बाद जो लोग आप हायर करें, आपके घर से कोई खड़ा होने वाला नहीं है, बच्चों को ये तरबियत ही नहीं दी। बच्चे अगर अपनी चच्ची का सामान, चाय पत्ती का पैकेट ला के दे दें तो माँ कंटाप ही कंटाप मारती है उसको।
जब रिश्तेदारों की खिदमत करना नहीं सिखाया उन बदमाशों को, तो वो दूसरों के यहाँ काम क्या आएंगे? वो दूसरों के काम क्या आएंगे? जबकि नबूवत का मंशूर शुरू होता है तरबियत का यहां से कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, लोगों के काम आए। जब यहां से मंशूर खड़ा किया, नस्ल तैयार की इस गंदगी के साथ, तो जाहिर है वो किसी के काम नहीं आएगी। तो ठीक है, अब तो मैंने भी एक आध दिन में तहकीक की तो मालूम यह हुआ कि अमेठी में इस तरह के बैचेज हैं कि जो बाकायदा हायर किए जा सकते हैं किराए पर। वो खाना जितने का बर्बाद हुआ है उतने में ही वो लोग हायर हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं एक पैसे का खर्च नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप वेस्टर्न नहीं दिखाई पड़ेंगे। जब लोग खाना खिलाएंगे और खड़े होकर के जानवरों वाला नहीं होगा, तो आप वेस्टर्न नहीं कहलाएंगे, देसी कहलाएंगे। मुसलमान कहलाएंगे या हिंदुस्तानी कहलाएंगे या फंडामेंटलिस्ट कहलाएंगे। बस ये आपको पसंद नहीं है, ये आपको पसंद नहीं है। आप बताइए, आपके ऊपर तो ये खड़े होकर खाना खाना सूट ही नहीं करता। भाई आपको सबसे ज़्यादा पसंद है लेग पीस, ठीक है, काहे में, चिकन में, और जब उधर चले जाएंगे आप, जब आप उधर चले जाएंगे मटन में, तो सबसे ज़्यादा आपको पसंद क्या है? जाहिर है कि आपको सबसे ज़्यादा चाँप पसंद है। और ये सब ऐसी हैं जो प्लेट नीचे रख के और दोनों हाथों के इस्तेमाल के बाद खाई जा सकती है। आपके तो तहजीब पे और आपके खाने पे नहीं सूट करता है कि आपको दोनों हाथ फ्री चाहिए, रोटी भी तोड़ना है, आपको बोटी भी तोड़ना है, दोनों हाथों से लेग पीस पकड़ के नोचना है। उसके अलावा अगर नल्ली आ जाए आपको, तो आप क्या करेंगे? ये वो घास कूड़ा खाने वाले या वो अचार पूड़ी खाने वाले या पूड़ी भाजी खाने वाले, उनके ऊपर तो सूट करता है। अब वो तो भाई खड़े होकर पेशाब भी कर सकते हैं, बंदर की परस्तिश भी कर सकते हैं, वो पेशाब पी भी सकते हैं, उनकी बराबरी तो आप नहीं कर सकते ना। वो पेशाब पी सकते हैं, वो गोबर की परस्तिश कर सकते हैं, वो झाड़ू की पूजा कर सकते हैं, वो चूहे और चूहिया की पूजा कर सकते हैं, आप उनके बराबर नहीं जा सकते। इसलिए अपनी तहजीब की हदें और अपनी तहजीब की जो मर्यादाएं हैं उन पर कायम रहिए, उन पर कायम रहिए। ये बदमाशी ना कीजिए, ये जानवरों का खाना, मैंने बताया तहजीब। अब अगर आप कहें कि क्या खाना खाने में भी कभी किसी को कोई कहीं जानवर कहा गया, नोट कीजिए आप सूरह मोहम्मद पारा नंबर 26, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उन लोगों को जन्नत में दाखिल कर, ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। किसको? जिन्होंने ईमान इख्तियार किया और अच्छे आमाल किए। ये एक कैटेगरी होगी, ये अहले ईमान का तज़किरा है। अगला जुमला देखिए, वल्लज़ीना कफ़रू, और जो लोग काफिर हो गए, यानी जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, यतमत्ताऊना, मज़े लूट रहे हैं दुनिया में, यतमत्ताऊना वयअकुलूना कमा तअकुलुन अनआम, वो ऐसे खाते हैं जैसे जानवर चरते हैं। समझ रहे हैं आप? वयअकुलूना कमा तअकुलुल अनआम, और ऐसे खाते हैं जिस तरह जानवर चरते हैं। वन्नारु मस्वल लहुम, उनका ठिकाना जहन्नम है। बात आप समझ रहे हैं? तो ये सूरत हाल है कुल मिलाकर के। खड़े होकर के खाना खाने को आपने अपनी तहजीब का हिस्सा, अपनी नाक के ऊंचा करने का जरिया समझा है, और खड़े होकर खाने का इंतज़ाम हो, सजी धजी औरतें भी हों और म्यूज़िक सिस्टम भी हो, ठीक है, और रात हो कोई काम ना हो। ये आपका इंडिया है ना, यही हो रहा है। मैरिज हॉल है, ठीक, म्यूज़िक सिस्टम है, सजी धजी वेल मेंटेन वेल ड्रेस्ड औरतें हैं, ठीक है, और आपके पास रात अपनी है। रात अपनी है ना, ये पूरी कंडीशन है आपके फंक्शन और तकरीब की, आपकी पूरी की पूरी रूपरेखा है। एक रिवायत जिक्र कर रहा हूं, जरा सा ध्यान रखिएगा बस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, लयबीतन्न अक़वामुम मिन उम्मती अला अक्लिन व लहविन व लअबिन सुम्मा लयुस्बिहुन्न क़िरदतन व खनाज़ीर, कि मेरी उम्मत के कुछ धड़े इस तरह रात गुजारेंगे। सुनिएगा, मेरी उम्मत के कुछ धड़े, मेरी उम्मत के कुछ तबके, मेरी उम्मत के कुछ तबके इस तरह से रात गुजारेंगे कि उनके सामने खाना होगा, अला अक्लिन, खाना होगा, वल्लाहविन, एंटरटेनमेंट, वलाबिन, खेलने का सामान, बच्चों के लिए खेलने का सामान भी आपके मैरिज हॉल में आजकल लगाया जाने लगा। तो ये सारे अल्फाज आ गए, अला अक्लिन वलाहबिन वलाबिन,
कि वहाँ एंटरटेनमेंट सिस्टम भी होगा और खाना भी भरपूर मौजूद होगा। एंटरटेनमेंट आप समझ सकते हैं, बच्चों के लिए अलग है और आपके लिए अलग है, जवानों के लिए अलग है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये सारा का सारा निज़ाम वहाँ होगा। तो क्या करेंगे ये लोग? इस हाल में खाने पर, लहवो लैब पर रात गुजारेंगे। ज़रूर भी ज़रूर मेरी उम्मत के कुछ तबकात ज़रूर भी ज़रूर खाने पर और लहवो लैब पर रातें गुजारेंगे। 1-1 बजे वापस आते लोग। अगला जुमला देखिएगा, सुम्मा लयुस्बिहुन्ना क़िरदतन व खनाज़ीर, और वो ज़रूर भी ज़रूर सुबह को बंदर और खिंजीर बना दिए जाएंगे। रिवायत के अल्फाज हैं। ये नक्शा मैंने देखा है, कल मैं रिवायत देख रहा था कंज़ुल उम्माल की, तो मैं ठहर गया यहाँ पे और मुझे लगा कि हमारा तो बिल्कुल पूरा सिस्टम और हमारा सेटअप ही यही है इस वक्त का। पिछली उम्मतों में ये इस तरह के अजाब बहुत आए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल में कितनी दुआ की है कि अल्लाह मेरी उम्मत को आप मजमूई तौर पर हलाक मत कीजिए, अजाब से रोका है। तो आप ये समझ लीजिए कि सूरत हाल वही हमने अपना ली है। हम इंतज़ार में हैं कि किसी दिन इस तरह का इंसिडेंस हो जाए, तब हम बंद करेंगे। रुसवाई में कुछ और बचा है क्या? सबसे निचले पायदान पर रैंकिंग में आपका एजाज सिफर है। उसके बाद नबी को और नबी की तालीमात को इतनी बेजिगरी के साथ, दीदा दिलेरी के साथ आप चैलेंज करते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ इनायत फरमा दे, हमें बसीरत व रहमत फरमा दे और सुन्नतों की इस पामाली के जुर्म से हम सबको बाहर निकाल दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।